एक ऐसी पावर है जब जब वो पावर उतरती है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिर ज़िंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। मन, सोच, ख्याल सब बदलने लगते हैं और उसके आगे कुछ नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप फील करें, वाकई मैं ये चाहता और मुझे यकीन है कि आप फील कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप फील कर रहे हैं अपने बाप की प्रेजेंस को, होली स्पिरिट की प्रेजेंस को। प्लीज़ अपना राइट हैंड उठाए प्लीज़। और मैं दुआ कर रहा हूँ आप सबके लिए कि उसकी प्रेजेंस को फील करें। जब वो भीतर उतरता है तो फिर वो बदलाव शुरू करता है। वो सारा कचरा बाहर निकालता है और आपको सजा देता है, आपको संवार देता है, आपको बहुत खूबसूरत बना देता है। और जब आप बाप के रूबरू होते हैं तो बाप कहता है, वाह आप कितने खूबसूरत हैं, आपको ये खूबसूरती किसने दी, इतना खूबसूरत किसने बनाया। तब आप कहते हैं पाक रूह ने, तब आप कहते हैं कि पाक रूह ने। और मैं दुआ करता हूँ खुदा, जो तेरे बच्चे हैं, कितनी ही गड़बड़ियां और शैतान ने कितनी ही रुकावटें इनकी जिंदगियों में आपके रूबरू होने के लिए लगाए हों, आज वो बेड़ियां टूट जाएं यीशु के नाम से। आज वो बेड़ियां टूट जाएं। मैं ये दुआ करता हूं मेरे खुदावन यीशु कि आज दिल कायल हो, आज दिल कायल हो, आज दिल खुल जाए, आज दिल तक बात पहुंचे, आज दिल पिघले और खुदावन वो आंसू बाहर निकल आए, वो पुकार बाहर निकल आए, वो दिल खुल जाए और कहने वाला हो जाए कि खुदा तेरा प्यार सच्चा है जो तूने मुझसे किया है और इसीलिए तूने अपनी रूह को मेरे बीच मौजूद किया है। ओ होली स्पिरिट, हम आपकी मौजूदगी और आपकी प्रेजेंस के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू जीसस, ब्लेस कर। थैंक यू। अपना हाथ नीचे करें। मैं बस ये कहना चाहता हूं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। अधूरा और आधा नहीं, पूरे का पूरा खुदा आपका है, उस पर आपका हक है और आप बड़े प्राउडली कह सकते हैं ये मेरा बाप है, ये मुझे समझता है, ये मुझे पहचानता है, ये मुझे जानता है और ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यही उसकी खूबसूरती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कभी ना कभी खूबसूरती पर दाग लगाने वाला आसपास मंडराता है। आपकी मेरी खुशी में, आपकी मेरी बेहतरी में, आपकी मेरी खुशहाली में हम पर दाग लगाने वाला हमारे आसपास घूमता है ताकि किसी भी तरह से वो हमें करप्ट करे, वो हम पर दाग लगाए, वो हमारी खुशियों को छीन ले, हम में से प्यार छीन ले, हम में से अपनापन छीन ले। और उसकी बहुत बड़ी कोशिश रहती है कि आपको किसी न किसी मुद्दे में, किसी न किसी टॉपिक पर जो बुरा हो, नेगेटिव हो, वो हमेशा फंसा के रखे और आप हमेशा उसका रोना रोते रहे। लेकिन मैं दिल से आज कहना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात को समझिएगा। आज जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसने आपकी खुशी को छीना है, आपके चैन को छीना है, आज आपने उसे एक मैसेज देना है, आपने उसे एक संदेश देना है कि जो मेरा बाप देने वाला है उसे तू चुरा नहीं सकता, तू उसे छीन नहीं सकता। ये वो खूबसूरती। और मैं चाहता हूं कि आपसे किसी भी कीमत पे वो चोर छीनने ना पाए, वो आप पर दाग लगाने ना पाए, क्योंकि उसकी हमेशा कोशिश है कि जो आप पाएं, जो आपको सुकून मिले, जो आपको चैन मिले, वो उसे किसी ना किसी वजह से छीन ले। चैन आपको कौन दे रहा है? आपका बाप। लेकिन छीनने वाला कौन है? शैतान, जो आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये खुदा बाप आपके साथ है और छीनने वाला चोर है। लेकिन आज मैं कुछ बात आपसे करना मांग रहा हूं और प्लीज़ इसे बड़े जहन में अपने उतारिए, क्योंकि ये खुदा ने
मेरे दिल को छुआ और उसने मुझसे इस सब्जेक्ट पर बात की। तो हम देखते हैं 2 तिमुथी, 2 तिमुथियुस, 2 तिमुथी आप देखेंगे। प्लीज मेरी आवाज आप लोग तक आ रही होगी। 2 तिमुथी, 2 तिमुथियुस। जब आप कुलूसियों के बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं, कुलूसियंस के बाद आप आ जाते हैं थिस्सलुनीकियों आते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है तिमुथियुस, है ना। सेकंड तिमुथी चैप्टर 2, 2 तिमुथी चैप्टर 2। मैं उस रेफरेंस पे जाऊं, बस मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दीजिए अपने खुदा की बात पर। आज खुदा चाहता है कि आपको एक चीज ऐसी है जिससे भागना है, एक चीज ऐसी है जिससे आपको भागना है। प्लीज अटेंशन, हाँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। एक जगह ऐसी है जहां पर आपको खड़े नहीं रहना है। एक जगह ऐसी है जहां पर आपको खड़े नहीं रहना है, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली, मेंटली, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, किसी भी तौर पर आपने वहां पे टिकना नहीं है। और जैसे ही आप वहां पे थोड़ा सा समय देते हैं, सारी बर्बादी का आलम शुरू हो जाता है वहां से, और आपको वहां से भागना है। और अगर भागे नहीं तो आप हर हाल पे शिकार बन जाएंगे, आप हर हाल पर उसके चंगुल में फंस जाएंगे। और सच बताऊं, वो क्या चीज है, देखिए सुनिएगा। 2 तिमुथियुस चैप्टर 2 वर्स हम देखते हैं 21-22 है, लेकिन मैं 20 से पढ़ता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। मतलब जो भी बर्तन होते हैं, कुछ बहुत अच्छे काम के लिए यूज होते हैं, कुछ ऐसे ही यूजलेस कोने में पड़े रहते हैं। 2 तरीके के बर्तन होते हैं। टॉयलेट पर भी बर्तन यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, बाथरूम पे भी। वो ये बात कहता है, कोई आदर पाते हैं, कोई अनादर पाते हैं। नंबर, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। लेकिन हमारा टॉपिक है 22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और यहां पे भागने की बात कही है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। So flee youthful patience and pure righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. जवानी की अभिलाषा से भाग। अब यहां पे जवानी जैसा वर्ड अगर आप हटा दें तो यहां पे भाग, डिजायर्स, लालसाएं। और ये वो एक ऐसा जाल है जो आपके अंदर हमेशा फूटता रहता है, और वही तो फंसाने वाला जाल है। उसी ने तो कितनों की जिंदगियां तबाह कर दी और कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। कईयों के घर टूट गए हैं, बिखर गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। फैमिली नहीं रही, क्योंकि उन
लालसाओं ने, उन डिजायर्स ने इस कदर जहनों पर कब्जा कर लिया कि रिश्ते नातों की वैल्यू खत्म हो गई। और यही चीज वो कहता है कि भाग। ये जो प्रॉब्लम की जगह है, ये जो प्रॉब्लम का हिस्सा है, ये जो प्रॉब्लम का गढ़ बन चुका है, ये जो तेरे भीतर पनप रहा है, जो शैतान पनपा रहा है, उससे भाग। अगर तू नहीं भागा तो तू फंस जाएगा, और जब तू फंसेगा तो फिर शैतान तुझ पे राज करेगा। और ज्यादातर लोग इसी प्रॉस्पेरिटी और इसी गड़बड़ी के पीछे फंस जाते हैं। और वो कहता है कि यहां से भाग। जवानी की अभिलाषाएं, यानी कि जो आपकी जो इच्छाएं हैं, बहुत सारे आपके ख्वाब हैं जो दुनिया पर आप देख रहे हैं, और शैतान को पता है, उसे पता है, उसने दुनिया आपके लिए ऐसे ही लुभाने के लिए रखी है। और मैं आपको सच बात बताना मांग रहा हूं, ये आपको फंसाने के लिए एक चारा है शैतान का, ये जाल है। और उसने ये चारा क्राइस्ट पर भी यूज किया था। जब वो 40 दिन की फास्टिंग के बाद आया था तो उसने, वो भूखा था 40 दिन का, उसने कहा कि तू कहे तो ये पत्थर से बोल ये रोटी बन जाए, तू इस मंदिर के उस ऊपर से छलांग मार दे तो तेरा खुदा तुझे पकड़ ले। मैं तुझे पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी देता हूं, पूरे वर्ल्ड का राज दे देता हूं, तू झुककर मेरे सामने सर झुका ले। आज यही चीज कितनों के सर खुदा के आगे नहीं बल्कि उस नेगेटिव, उस मैमन के आगे झुका रही है। मैमन यानी कि धन का देवता, पैसों का देवता। मैं सच बात बताना मांगता हूं, गुनाह बहुत तरीके के हैं, और कब आपके जिंदगी में वो गुनाह का जाल वो डाल देगा और आपको फंसा लेगा। आप सोचते रह जाएंगे कि अच्छा है, ये मेरा फायदा हो रहा है। आप अपना फायदा देख रहे हैं, पर खुदा के अलावा मैं अपनी दिल, अपनी रूह चीर कर आपको दिखा सकता हूं कि खुदा के अलावा आपका कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में हर चीज की अपनी एक जगह है, अपनी एक वैल्यू है, लेकिन बाप से किनारा करके और विदाउट खुदा की प्रेजेंस और उसके एक्शन के या उसकी आवाज के आपकी जिंदगी में होने वाले काम पर शैतान आपको कहां कहां गिरा देगा, कहां कहां ठोकरें खिला देगा, कहां से कहां कर देगा, आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। आप मदहोशी में, बेहोशी में चले जाएंगे, आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि कब मेरी जिंदगी शैतान ने फंसा ली। भाग। जहां पे पाप दिख रहा है, जहां पे बुराई चल रही है, जहां पर आपकी स्पिरिचुअलिटी को छीनने की 4 लोगों के थ्रू शैतान ने योजना बना के रखी है, वो आपके हमदर्द हो सकते हैं, वो आपके हमदर्द हो सकते हैं, जो आपको लगेगा ये आपके दोस्त हैं, ये आपके सगे हैं, पर उनके थ्रू शैतान आपकी जिंदगी को चुरा रहा है। आपने जो अपने खुदा से आंसू बहाकर कमरों में मांगा है, वो चौराहों में आपको लूट रहे हैं। आपने बंद कमरे में अपने खुदा से कहा, तू मेरा खुदा है, तू मेरा सच्चा खुदा है, और आपका प्यार सच्चा है, ये मैं जानता हूं। हमारा प्यार खुदा के साथ सच्चा है, लेकिन इस सच्चे प्यार पर सेंध लगाने वाला चोर आपके आसपास है। आपको उससे भागना है, उससे भागना है। एक दिन आप कंगाल हो जाएंगे, वो आपको लूट लेगा, खसोट लेगा और आपको कंगाल कर देगा। खुदा आपकी जिंदगी में ना के बराबर रह जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे कि मैं ठनठनाता हुआ पीतल झनझनाती हुई छाछ रह गया हूं। रीजन, मंडराता रहेगा, वो घूमता रहेगा। क्यों? उसके सीने पे सांप रेंग रहा है। रीजन उसके सीने पे क्यों सांप रेंग रहा है? आपको देखकर, क्योंकि आपका बाप आपके मनों पे राज करता है।
आपकी ज़बानों पर जीसस रहता है, इसलिए उसके सीने पे सांप रहता है कि ये खुदा की बेटी है, खुदा का बेटा है, मुझे इसे बर्बाद करना ही करना है। जो यंग गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जो जवान हैं, वो किसी ना किसी इश्क की स्पिरिट के साथ आपको फंसा देगा। आप फिल्मी दुनिया के एक करैक्टर अपने आप को मान लेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी का सारा हिस्सा वो निचोड़ के कहीं और ले जाएगा। आप देख रहे हैं कि आज के दौर पर हर कंट्रीज जो हैं वो लिविंग रिलेशनशिप के लिए उन्होंने परमिशन दे दी, जाओ विदाउट शादी के रहो, अच्छा लगेगा ठीक है, वरना एक दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ते चले जाओ। जब आपका समाज आपको ऐसी छूट देने लगता है तो समझ लेना कि ऊंची पोजीशन पर शैतान बैठ चुका है। बिना शादी के आप रहो और उसे सम्मान भी दिया जा रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन वो सम्मान आपको हेल लेकर जाएगा, नर्क लेकर जाएगा। आगे आपकी जिंदगी पे खुदा की मौजूदगी नहीं रहेगी, लीपापोती वाली जिंदगी जरूर हो सकती है। और ये सब कुछ अभी आप देखिएगा कि कितनी खतरनाक सिचुएशन वर्ल्ड की हो चुकी है। चर्चिस के भीतर एक आदमी को रिंग पहना रहा है, दोनों शादी कर रहे हैं, एक लेडी दूसरी लेडी को रिंग पहना रही है, और वो कौन सा पादरी है, कौन सी बाइबल पढ़ के उन्हें कौन सा वो उनके लिए उनकी वो शादी करवा रहा है। वो क्या कहता है, वो क्या कह रहा है, भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अगर तू नहीं भागा, अगर तूने अपनी नजरें नहीं हटाई, टेलीविजन पे कुछ आ रहा है ना, कुछ आ रहा है ऐसा जो गंदा है, जो अश्लील है, और मेरी आंखें उसमें टिक जाती है, बस समझ लो वहीं से काम हो चुका है गुनाह का आपके भीतर आने का। शैतान के पूरे जाल चारों ओर फैले हैं। एक नौजवान जो है वो हमेशा बहुत ऊंचे ख्वाबों में जीता है, लेकिन वो भूल जाता है कि खुदा क्या कह रहा है। बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी के, पर काठ के और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। सिर्फ सोना चांदी नहीं होता हर जगह, मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, काठ के भी, मतलब लकड़ी के भी। समझाने के लिए बोल रहा है, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन। अनादर का मतलब है कि ठुकरा दिया जाएगा। अरे ये गंदगी कहां से, ये गंदा बर्तन है यार, इसे बाहर रखो। ये गंदा बर्तन भीतर कैसे आया, घर के भीतर कैसे आया? ये घर है, खुदा की हैकल, ये घर है। और खुदा ने आपको आदर का पात्र बनाया। पात्र यानी कि बर्तन, आपको आदर देने का, आपको वो रिस्पेक्ट देता है। टेंपल के भीतर, मंदिर के भीतर बर्तन होते थे जिसमें धूपदान जलाया जाता था, रोटियां रखी जाती थी, बहुत कुछ ऐसा था जो रखे जाते थे उन बर्तनों पर। और बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने खुदा को ठुकराया तो वो बर्तन चौराहों में फेंके गए थे। बेबीलोन का राजा वो सारे टेंपल के बर्तन उठा के लेकर गया और उनमें वो शराब पिया करता था। जिन्हें परमेश्वर अपनी रूह से भरना चाहता है, क्योंकि आप वो बर्तन है जिसमें खुदा अपनी रूह डेलना चाहता है। लेकिन अगर आप पाप से नहीं भागे तो रूह की जगह पे गंदी स्पिरिट आप में उडेल दी जाएगी। आप वो बर्तन बन जाएंगे जो शैतान का पात्र हो जाएगा। आप में बुराइयों का गढ़ बैठ जाएगा। आप बुराइयों से, आपकी शुरुआत सुबह की बुराई से होगी और आपका सोने तक बुराई आपके भीतर काम करेगी। आपको पता ही नहीं है कि आपको कोई मिटा रहा है, आपको कोई बर्बाद कर रहा है, आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है कोई, और आपको होश ही नहीं है कि आपके भीतर चल क्या रहा है। खुदा नहीं है, कोई और आप पर कब्जा कर रहा है और वो कह रहा है भाग, निकाल इसे,
ये तेरा नुकसान है, ये तेरी जिंदगी तबाह कर रहा है। और ऐसे कई चारे शैतान आपके चारों ओर डालेगा। खासतौर पर जवानों के लिए बोलना मांग रहा हूं, जो माँ बाप अपने बच्चों के पीछे कड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को प्यार देते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। जब वो बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो किस कदर अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ और कचरा शैतान ने उनकी जिंदगी में डालकर उन्हें और कहीं और को खींच लिया है। और वो कहता है कि इस गंदगी से भाग। आप नहीं भागेंगे तो आप डस्टबिन बन जाएंगे। शैतान आपको मुझे डस्टबिन बनाना चाहता। उसने कहा ना, कोई रिस्पेक्ट के लिए है, कोई ठुकराने के लिए है। आपको मैंने अपने बाप के साथ वो वाला बर्तन बनना है जो खुदा के सबसे करीब रहे, खुदा की टेबल पर सजाया जाए, ना कि किसी डोर के बाहर किसी कोने में। और मैंने ये कोशिश करनी है कि खुदा मैं वो बर्तन बनना चाहता हूं। हे जवान, जवानी की जो डिजायर्स हैं उससे भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, हालेलुया, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। एक जगह से भागना है और एक जगह पीछे जाना है ना। एक इलाके से भागकर दूसरे इलाके में जाना है। ये इलाका गुनाह का है और ये इलाका खुदा की मौजूदगी का है। भागिए, एक सेकंड मत रुकिए वहां पे। कोई अगर आपके सामने गंदी बातें कर रहा है, आपने कान लगा दिए, आप में घुस गया, वो कीड़ा आप में घुस गया। शैतान को इतना ही मौका चाहिए बस कि 2 सेकंड भी आप इंटरेस्ट ले ले उस गंदी बात पर। शैतान ये चाहता है कि गंदी बात पर आप बस 2 सेकंड दे दीजिए उसे। 2 सेकंड आपने अपने मन में ये सोचा कि ये गलत और गंदी और बुरी बात पर मैं इंटरेस्ट ले लूं, शैतान को मौका मिल गया। उसने कहा कि इसने डोर खोल दिए। और यही खेल तो वो आपके मेरे साथ खेल रहा है। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अपनी प्रेयर्स के साथ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा की मौजूदगी में कुछ रुकावटें आ रही हैं, जो आप और खुदा एक नहीं हो पा रहे हैं। वो पावर आप फील नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी और ने जगह बना के रखी है, और वो जगह शैतान की है, जिसने कचरा आपके भीतर डालने की कोशिश की है। लेकिन खुदा का खून, खुदा का लहू से साफ करने की पावर रखता है। आपने अपनी आंखों को, अपने कान को, अपने जहन को आउट। नहीं, जाओ। गंदे ख्यालों, बुरी सोच, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। गेट आउट। मैं खुदा के कलाम पर मन लगा रहा हूं। जो बातें भली हैं उन बातों पर मन लगा रहा हूं। ये कचरा, मेरा दिल, मेरा दिमाग कचरे का डिब्बा नहीं है। आउट, यीशु के नाम से। आप उसे निकाल बाहर कर रहे हैं। आप उसकी सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं इसलिए खुदा का नहीं हुआ हूं कि एक दिन शैतान मुझ पर राज करे। कैसे चर्चिस टूट गए, कैसे परिवार टूट गए, क्यों हमारे मनों पर कड़वाहट और बुराई ने अपना अड्डा बना लिया, क्यों मेरा दिल प्यार से भरा हुआ नहीं है। कोई और खेल खेल रहा है मेरे साथ, कोई और खेल खेल रहा है। आपके और मेरे बीच पे डाउट्स पैदा कर देगा, आपके मेरे बीच पे झगड़े पैदा कर देगा, आपके मेरे बीच पे मन मिटाव पैदा कर देगा, आपके मेरे बीच रिश्तों के बीच में डाउट्स पैदा कर देगा। गंदा खेल खेलने वाला रिश्ते कमजोर कर देगा। बिखेर दिया उसने हमें चारों तरफ, हमें बिखेर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया। हम भीड़ में एक दूसरे के साथ हैं, बस एक भीड़ है यहां पे, लेकिन मनों से हम साथ नहीं है। और खुदा ने क्या कहा? जहां पे 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे, कैसे? मन से। मैं आ जाऊंगा, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं होगी, मैं आ जाऊंगा। सोचिए जरा कि आपके कंधे पे बंदूक रख के कौन चला रहा है? पाप आपका मेरा पीछा कर रहा, हम सबका पीछा। सबसे ज्यादा बड़ी ताकत के साथ पाप हमारा पीछा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन ये खुदा के रूबरू क्लोज हो गई,
तो मेरी तो कहीं पर भी कोई जगह ही नहीं बनेगी, मुझे बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ेगा। और ये बात सच है, इसीलिए वो कहता भाग। मैं चाहता हूं कि आपने मैंने भागना है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और पीछा कर किसका? प्यार का, विश्वास का और मेल मिलाप का। आपने देखा आपके कितने, हमारे कितने सगे इस दुनिया से चले गए। प्लीज रंजिशें मत रखिए, जीवन इतना सा है, लाइफ बहुत छोटी है। एक दिन जब आप चले जाएंगे ना, तो वापस आकर आप रिश्तों की वैल्यू और रिश्तों के प्यार को नहीं समझ पाएंगे। कुछ नहीं, चलेगी तो चलेगी। और ये ना सोचिए कि आप 1000 साल के लिए जीने के लिए निकले हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि प्यार के लिए, मेल मिलाप के लिए, अपनेपन के लिए पीछा करिए। सब में कमियां हो सकती हैं। हम फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों में अलग अलग सोच है, लेकिन उस सोच से नहीं टकराना है। हमने एक दूसरे के बीच में प्यार ले आना है। सबकी सोच को उनकी सोच के साथ डिस्टेंस पे रहने दो। मैं सच बताता हूं, पावर ऑफ प्रेजेंस जो होली खुदा की है, आपकी जिंदगी पर पावरफुल तब्दीलियां ले आएंगी। लेकिन शैतान ऐसा होने नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि आप हमेशा हमेशा आपके इर्द गिर्द पाप रहेगा। शैतान क्या करेगा? आपके खिलाफ लोगों को उकसाएगा। सुनिएगा मेरी बात, शैतान क्या करेगा? आपके खिलाफ लोगों को उकसाएगा। शैतान क्या करेगा? आपके रास्ते में पाप को खड़ा करके रखेगा। शैतान आपके रास्तों में पाप को खड़ा करके रखेगा। आपके लिए कोई वेट कर रहा होगा जो बहुत प्यार आपको जताएगा, लेकिन आपके दिल पर वो बुराई डालना चाहेगा। वो इधर उधर की कड़वाहट आपके जहन पे डालना चाहेगा। वही है शैतान का एक वेपन, वही है शैतान का हथियार। आपकी जिंदगी के आसपास आपको चुराने वाले चोर बैठे हुए हैं, और आपको यह समझना होगा कि वो चोर कौन है, जिससे मेरी खुदा की खूबसूरती को इन्होंने चुराकर बिल्कुल बेजान कर दिया। और आपने मैंने इन्हीं चीजों से भागना है। आपने मैंने इसी सेंस में आना है कि कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है। कहां जाओगे? मैं क्या लेकर आया हूं और मैं क्या लेकर जाऊंगा? ये जो पल आपके मेरे इस यहां पे हैं, इससे खूबसूरत कुछ और है ही नहीं, क्योंकि मैं जिंदा हूं और आप जिंदा हैं। कुछ और है? मौत जीवन का एक कड़वा सच है, लेकिन मैं जिंदा हूं तो मैं जिंदा खूबसूरती के साथ जीऊं। भागू ना अपने बाप से दूर। जेनेसिस हम देखते हैं 39, और मैं थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको। छोटी सी स्टोरी बताता हूं। उत्पत्ति देखते हैं हम 39, है ना। और क्या स्टोरी है, बाइबल की सबसे पावरफुल स्टोरी है। यूसुफ को आप जानते हैं, याकूब के 11 बच्चे, यूसुफ सबसे छोटा और जोसेफ सबसे छोटा। और जोसेफ से, यूसुफ से उसके भाई नफरत करते, और एक दिन क्या करा उन्होंने? उसे मार मार के कुएं में डाल दिया। यूसुफ से छोटा है बिन्यामीन। मैं यूसुफ की बात कर रहा हूं। यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, और कुछ व्यापारी वहां से जा रहे थे, उनके भाइयों ने अपने भाई को बेच दिया। ना माँ ना बाप ना कोई उसको समझने वाला, कोई उसको सिखाने वाला कि ये गलत है ये गलत नहीं है। लेकिन उसके बाप ने खुदा का डर उसके अंदर डालना सिखाया था। खुदा की रूह उसके साथ थी, यूसुफ के साथ। और आप देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा अधिकारी था, फिरौन, मिस्र में, इजिप्ट में। तो फिरौन, पोतीफर की जो वाइफ थी,
वो इसके साथ कुछ गलत करना चाहती थी, कुछ गलत काम करना चाहती थी। और जब उसने इसे अपने उस फंदे में फंसाना चाहा तो यूसुफ उससे दूर भागने लगा। जब भागने लगा तो ये भागते हुए इसने उसका कपड़ा पकड़ा और यूसुफ बाहर को भागा और यूसुफ का कपड़ा उस लेडी के पास रह गया। जब उसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो उसने अपने हस्बैंड से छोटी छोटी बातें कर दी कि ये गलत काम से ये गुलाम यहूदी गुलाम मेरे पास आया था और ये वो सो सारी चीज़ें। उसके हस्बैंड ने कुछ नहीं सोचते हुए यूसुफ को पकड़ा और जेल में डाल दिया। आप देख रहे हैं। तो तब यहाँ पे एक छोटा सा जिक्र है, 19 हम देखते, 39 का 19 से मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, 39 का 19 से 19 से, ठीक है 20। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहां राजा के कैदी थे डलवा दिया, अथवा उस बंदी गृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। मैं आपको सिर्फ समझाना मांग रहा हूं कि वो गुनाह से भागा। अगर वो नहीं भागता तो यूसुफ का जिक्र बाइबल पर नहीं होता। गुनाह उसके मुंह के सामने था, लेकिन उसने गुनाह के सामने रुकना एक सेकंड भी सही नहीं समझा, वो भागा। ऐसे ही आपके कुछ मूवमेंट्स होते हैं गुनाह के कि आप गुनाह में ठोकर खा जाओ, पड़ जाओ। बस कुछ ही पल होते हैं कि वो या तो गुनाह से भाग जाओ या फिर गुनाह में पड़ जाओ, और उस वक्त का डिसीजन ही आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी को बना देता है या बिगाड़ के रख देता है। यूसुफ भागा, ठीक है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया क्योंकि उसके इरादे पूरे नहीं हुए, लेकिन खुदा उसके, बाइबल क्या कहती है, खुदा उसके साथ रहा। आप गलत तरीके से गिराए जा सकते हैं, ठुकराए जा सकते हैं, आप पर झूठे इल्जाम लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे हैं खुदा आपके साथ रहेगा। अब जब खुदा आपके साथ है तो जेल खाने में जो वहां पे जो बड़ा इंचार्ज पे जिसे इंचार्ज सौंपा था, वो उसके दिल को खुदा ने बदल दिया, सारे कैदियों के दिलों को बदल दिया उसके साथ। और एक बार क्या हुआ कि राजा का ड्रीम कोई नहीं बता पा रहा था, राजा ने उसे बुलाया, अपना सपना उसके थ्रू बुलवाया, और जब राजा का सपना उसने बताया तो राजा इतना खुश हुआ, धीरे 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 करके वो जिसे जेल खाने में डाला था वो इजिप्ट का, मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया। जब आप पाप से भागते हैं तब आपको खुदा बड़ी पोजीशन पे रख देता है। जब आप गुनाह से भागते हैं तो खुदा आपको बड़ी पावर देता है। और ये याद रखिए, आपके आसपास गुनाह मंडरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि खुदा आपको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है। मेरी बात सुनिएगा, परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है? बड़ी ब्लेसिंग। और वो बड़ी ब्लेसिंग है पाप से दूर भागने की। जैसे दूर भागे आपको इनाम मिल जाएगा। और शैतान नहीं चाहता है कि आपको इनाम मिले, वो नहीं चाहता है कि आप एक पावरफुल पोजीशन पर आए। इसलिए मैं ये चाहता हूं आप लोगों से, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबके पैर धोने के लिए भी मैं तैयार हूं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं ना, वो प्लीज जो मैं देख रहा हूं वो आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि खुदा आपको बहुत बड़ी पावर से भरना चाहता है। लेकिन आपके भीतर से ये रियलाइज करना कि मुझ में कहाँ पे कमी और खामी है, कौन सी बात गलत मेरे अंदर अभी भी बैठी है, या कौन सी बुराई ने मेरे भीतर घर करके रखा है, आज मैं उसे निकाल बाहर करता हूँ, क्योंकि वही है जो मेरे खुदा की ब्लेसिंग को आने से रोक रहा है। क्योंकि गलत भीतर रहेगा तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स जो हैं आपके डोर के बाहर है, और आप बेचैन हैं, आप उदास हैं, आप कह रहे हैं कि खुदा तू मेरे भीतर अपनी ब्लेसिंग्स को भर। खुदा कह रहा है कि तेरे भीतर ऑलरेडी कचरा भरा है, कचरा निकाल तो मैं भरने के लिए तैयार हूं। और मैं सच्ची बात बताऊं, खुदा से बड़ा कुछ नहीं है मेरे प्रियो, खुदा से बड़ा कुछ नहीं है। कौन आपकी ज़िंदगी, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर को बनाने संवारने वाला? कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपको अच्छी हेल्थ देने वाला कोई नहीं है, आपको अच्छी सांसें देने वाला कोई नहीं है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला कोई नहीं है सिवाय खुदा के। इसलिए मनुष्यों से होप मत रखो, इंसानों का पीछा मत करो, इंसानों को खुश मत करो। क्यों? क्योंकि खुदा ही सब कुछ करने वाला आपका खुदा है। इसलिए आप अपने भीतर वो कचरा ना आने दो, क्योंकि खुदा आपको बड़ी पोजीशन देने वाला है। मैं आपको दिल से बात बताना चाहता हूं, आपकी ज़बान से निकला और खुदा उसे पूरा करने वाला है। आपकी ज़बान से निकला और पूरा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि गड़बड़ियों ने आपको चारों ओर से घेरा है।
बात समझ रहे मेरी? वो कह रहा है कि ये गलत। मैंने पिछले 1-2 हफ्ते पहले ये बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूं आज, मुझे नहीं पता, छोटी सी बात रिपीट कर रहा हूं। खुदा के लिए सबसे खूबसूरत शख्स इस दुनिया का कौन है? जो रिपेंट कर रहा है, जो मान रहा है खुदा मेरी गलती गुनाह को माफ कर, जो पश्चाताप कर रहा है और कह रहा है कि यस खुदा, हाँ मैं इंसान हूँ, मुझ में कमियां हैं मेरे खुदा, मुझ में ये खामी है मेरे खुदा, मैं इंसान हूँ। वो खुदा का सबसे खूबसूरत हम्बल शख्स है। और जो मानने के लिए तैयार नहीं है, शैतान उसकी ज़िंदगी को रौंदने के लिए योजनाएं बना रहा है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये शख्स ने क्या करा, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा, यूसुफ के स्वामी ने, और यूसुफ उससे क्या करा, भाग गया, उस लेडी से दूर भागा, यानी कि गुनाह से दूर भागा, पाप से दूर भागा, और एक समय में वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। जब आप बुराई से भागते हैं, गंदे कामों से भागते हैं, गलत चीज़ों से भागते हैं, तो खुदा आपको पावर देता है, खुदा आपको अपनी मौजूदगी से भर देता है। जहाँ जहाँ आप चलेंगे खुदा का सामर्थ आपके साथ चल रहा है। 1 कुरिन्थियंस हम देखते हैं, 1 कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों, और प्लीज़ इस बात को समझिए जरा। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, उनकी वो स्पिरिचुअल नहीं है। अगर वो स्पिरिचुअल होंगे तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को वो बढ़ाएंगे आगे। और जो संसारिक लोग हैं, यानी कि दुनियावी लोग हैं, बहुत चौकन्ने रहिए उनके सामने, क्योंकि वो आपका खजाना चुराने ना पाए। 1 कुरिन्थियंस, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी चुरा देंगे। आपको पता है खुदा के साथ आपके रिश्ते क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता। वो उस फीलिंग से बहुत दूर हैं, वो उन एहसासों से बहुत दूर हैं। चाहे वो, सच बात बताऊं, मेरी फैमिली है, भाई बहन माँ बाप, लेकिन वो फेथ में नहीं है। मैं उनके साथ उसी हिसाब से हूँ जिस हिसाब से मेरी स्पिरिचुअलिटी पर कभी कोई बात ना आए। चैप्टर 6 है 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 6, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और उसका देखते हैं हम 18। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह यानी कि बॉडी के बाहर हैं, पर व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body. मतलब जो भी गुनाह हैं वो हमारी बॉडी के बाहर के गुनाह हैं, लेकिन but the sexual immoral person sins against his only body, own body. मतलब वो अपनी बॉडी के साथ गलत करता है। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करते हैं वह देह के बाहर हैं, बॉडी के बाहर के हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। और इस वक्त ये वाला गुनाह जो है वो हाईएस्ट पे है, आपको पता है। और इसका जरिया क्या है, कोई बताएगा मुझे? इसका सिंपल सा जरिया क्या बन गया आज के वर्ल्ड पे? टूल क्या है इसका? मोबाइल। मोबाइल इसका एक सबसे बड़ा खतरनाक हिस्सा है। और कितने लोग गंदे बुरे अश्लील वीडियोस के एडिक्ट हो चुके हैं, नौजवान, कितने क्रिश्चियन बच्चे, मैं बता रहा हूं आपको, मसीही बच्चे फंस चुके हैं, ऐसे गलत वीडियोस के एडिक्ट हो चुके हैं, लत के शिकार हो चुके हैं। वो भाग नहीं पा रहे हैं, वो फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 सेकंड या कुछ सेकंड उन वीडियो को स्किप करने पे नहीं लगाया। उन्होंने कहा अरे क्या नंगापन है, जरा देख लें, क्या है देखें। बस वहीं से आपकी बॉडी की जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो जुड़ गई, और वहीं से आप किस तरह से शैतान के शिकार बन गए। आपको कहीं और गुनाह करने जाने की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल फोन है जो आपकी जिंदगी में गंदगियां फैलाने के लिए तैयार है।
पर कितने लोग इस पे काबू पाने के लिए अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुनाह ने अपनी जड़ें घर घर बना के रखी है। जिनके बच्चे जवान हैं, छोटे हैं, वो माँ बाप अपने अपने बच्चों को देखें, अपने बच्चों को देखें कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल्स में। पर आज के बच्चों के पास ऐसी नॉलेज हो गई है जो आज भी हमारे पास नहीं है। इनकी एज पे मैं सच बात बताऊं, मैंने नाड़ा बांधना बहुत मुश्किल से सीखा, जूती उल्टी सीधी बड़ी मुश्किल से सीखी, नाक बहती थी बड़ी मुश्किल से बहना बंद हुई। लेकिन ये जो सारे आज के समय की जो टेक्नोलॉजी है उसको शैतान ने हथियार बनाया। लेकिन अगर आप जिंदा खुदा के बच्चे हैं तो आपका मोबाइल आपके खुदा की महिमा की वजह भी बन सकता है। आपके हाथों में है, क्योंकि डिसीजंस आपके हैं। गुनाह आपका पीछा कर रहा है और वो कहता है कि ये जो पाप है, ये जो गुनाह है, ये जरूरी नहीं कि आप जाकर सेक्सुअल फिजिकली जाकर इस चीज के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। आप अपनी सोच और अपने मन और अपनी आंखों से भी अगर गंदा देख रहे हैं तो आप वो गुनाह कर चुके हैं। क्राइस्ट इस बात को कहता है। ये बात तो समझिए कितना सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि ये वजह मेरे बाप से मुझे दूर लेकर जा रही है। ये गुनाह हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? एक सच्चा और अच्छा डॉक्टर सही बीमारी को डायग्नोस करके उसका इलाज करेगा। खुदावन यीशु हमारा सच्चा डॉक्टर है, वो हमारी बीमारियों का इलाज करना चाहता है। क्यों? वो चाहता है कि हम हेवन में जाए। जॉन चैप्टर 14 उसका पहला जवाब देखते हैं। वो कहता है कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। कौन है वो जिसके लिए जगह तैयार करना मांग रहा? आप। लेकिन आप जाना ही नहीं चाहते हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जबरदस्ती आपको खींच खींच के लेकर नहीं जाएगा। उसने कुछ शर्तें रखी हैं। पाप से भागो, पाप से दूर रहो, गुनाह से भागो। और ये वाले सारी चीजें जो हैं वो फैल चुकी हैं चारों तरफ। लोग किस कदर करप्ट हो चुके हैं। जातियां, उपजातियां, रंग भेद हमारी कंट्री के भीतर हर जगह हर कोई शख्स अपने मैं के घमंड में जी रहा है। कोई किसी से तू नहीं कह सकता है। लोग चीरने और फाड़ने के लिए तैयार है। इतने खुकार और इतने जहरीले हो चुके हैं। हमारी सोसाइटी इतनी पॉइजनिस्ट हो चुकी है कि हम कहीं पर भी खड़े हों और कब कहां पे कौन सी गड़बड़ी पैदा हो जाए, कोई किसी को मारने, पीटने, जान से खत्म करने में डरता नहीं है। किसी कानून का, किसी भी चीज का लोगों के भीतर डर नहीं है, क्योंकि करैक्टर पर शैतान बैठ गया है। जब शैतान आपके जहनों पर बैठ जाएगा तो फिर वो आपको आग में कूदाने पर आपको जरा भी डर नहीं होगा कि आप आग में कूद जाएं, किसी को मार दें, खत्म कर दें, बर्बाद कर दें। और जिंदगियां खत्म होती चली जा रही हैं। छोटा सा हिस्सा अगर आपके पास बचा है तो वो सिर्फ खुदावन यीशु का है। अगर आपने इसे गवा दिया, आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। यही वो हिस्सा है जो चारों ओर से आपको सेफ्टी देना चाहता है और एक सुकून फिर भी आपके चारों ओर रखना चाहता है। आपका शहर, आपका कस्बा, आपका इलाका, आपका गांव, आपका घर अगर इसकी चपेट में है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है कि आप खुदा के नाम से इस गंदगी को दूर करने की दुआ करें। लेकिन सबसे पहले अपने आप के लट्ठे पर काम करें। आखिरी रेफरेंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। प्रोवर्ब्स हम देखते हैं, नीति वचन 28 हैं। प्रोवर्ब्स हम देखते हैं 28 और उसका हम देखते हैं 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मैं यही बात कह रहा हूं कि हम सब में कमियां हैं और छोटी बड़ी आदतें हैं कमी घटी की, लेकिन उन आदतों को दूर करने की पावर सिर्फ खुदावन यीशु के पास है। जो मान लेता है और छोड़ भी देता है, खुदा उस पर दया करेगा। दया करेगा का मतलब उसको नया कर देगा, न्यू क्रिएशन। हम कैसे ही गड्ढे में क्यों ना हो, कितना ही घिनौना पाप हमारी जिंदगी से हुआ हो, खुदा हमें माफ करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। लेकिन क्या मैंने ठान लिया है कि मैं मुड़ने के लिए तैयार हूं? क्या मैं बदलने के लिए तैयार हूं? अगर मैं बदलने के लिए तैयार तो खुदा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है।
अभी तक दुनिया आपको सबसे गंदा बुरा शख्स मानती थी, और अचानक आपको देखेगी कि आप पावरफुल पोजीशन पर हैं। कौन रखने वाला है? परमेश्वर। परमेश्वर। तो गुनाह कैसा ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, दिमाग गुनाह पर मत लगाइए अगर आप खुदा के नजदीक आ रहे हैं। प्लीज समझिएगा, आखिरी बात, अपना जहन गुनाह की बातों पर मत लगाइए, अपना जहन गुनाहों की माफी पर लगाइए, है ना। आपकी माफी जितनी सच्ची होगी, आपके गुनाह वैसे ही मिट जाएंगे। जब आपका दिल सच्चा कि आपने, अरे यार मुझसे ये गुनाह हुआ है, मुझसे ये गलती भी है, प्रभु मुझे माफ कर, ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैंने ये गुनाह किया है, मैं ये इस बात के लिए नाक रगड़ता हूं मेरे खुदा, मैं होश में नहीं था, मैं बेहोशी में था, मैं किस चंगुल में फंस गया था शैतान के, या फंस गई थी, मुझे माफ कर मेरे खुदा, मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये गलती की है, और आज मुझे इस गुनाह, इस गलती का एहसास है, मैं रियलाइज करता हूं, मैं अपनी नाक रगड़ता हूं, प्रभु मुझे माफ कर। याद रखिए, आपका केस कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा, खुदा वही रफा दफा कर देगा। वही खुदा ने उसे रफा दफा किया। खुदा ने कहा, जा, मैंने तुझे माफ किया, अब तुझ में कोई गुनाह का हिस्सा नहीं है, अब आप गुनहगार की नजरों से नहीं देखे जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारी कमियों को सुधारने के लिए आज भी एक शख्स अपने लहू भरे हाथ लिए हुए है, बदल रहा है वो जिंदगी। क्या मैं माफ करने के लिए और माफी मांगने के लिए तैयार हूं? माफी मांगना और माफ करना भी जरूरी है। माफ करो, बाप हो, मां हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, सगा हो, माफ करो, माफ करो, क्योंकि आप अपने दरवाजे खुद बंद कर रहे हैं अपने बाप के लिए अगर माफ नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं खुदा तू कहां है, खुदा कह रहा माफ कर, मैं डोर के भीतर आ जाऊंगा। माफ कर, माफी मांग, मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा। माफ तो कर, माफी तो मांग, जिंदगी तो बदल, अपने गुनाहों की माफी मांग और उसे छोड़। आखिर में हमें जरूरत पड़ती है सिर्फ खुदा की। कोई काम नहीं आता है, सिर्फ खुदा काम आता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके काम आए, तो फिर वैसे बन जाइए जैसे आपको खुदा बनाना चाहता है। मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, और मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त प्लीज प्लीज आंखें बंद करें और कुछ पल के लिए सोचें। मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूं। मैं कोई मैसेज देने, संदेश देने और अपने आप को यहाँ पे जताने और बताने के लिए नहीं आया हूं। मेरा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा तड़प रहा है और उथल पुथल मेरे भीतर चल रही है, मेरे अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं कि कुछ पल आंख बंद करके लिए सोचे और विचारे कि आपकी जिंदगी में कौन रहे, शैतान या आपका खुदा? कौन आपकी जिंदगी को चलाए, शैतान या खुदा? आपको यह तय करना होगा। शैतान बड़ा चालाक है, आपके अंदर मैं की भावना डाल देगा, घमंड की भावना डाल देगा। मैं क्यों छोटा बनूं, मैं क्यों बड़ा बनूं, मैं क्यों ऐसा। हटा दीजिए सारी चीजें। आप खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटियां हैं। वो खुदा जिसने अपने चेलों के पैर धोए थे। आप उसका कैरेक्टर तो देखिए, उसका तौर तरीका देखिए, वो कितना हम्बल और कितना छोटा हो गया था। उसने कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। अरे उसने नमूना दिखाया है। कल किसी भाई ने मुझसे कहा कि आप फलाने शख्स के साथ खड़े रह सकते हो, कुछ कर सकते हो। मैंने कहा मैं इस बात का ऐलान करता हूं और इस बात की घोषणा करता हूं कि आप मुझे भरे चौराहे में अनाउंसमेंट करिए किसी लाउड स्पीकर से। अगर मैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी बात होगी, मैं चौराहे में खड़ा होकर मानने के लिए तैयार हूं। आपका दिल इतना बड़ा हो, क्यों? क्योंकि आप अपने खुदा से प्यार करते हैं। अपने बाप से अगर आप प्यार करते हैं तो आप माफ भी करेंगे, माफी भी मांगेंगे, हर कचरे को बाहर करेंगे, एक नई शुरुआत अपने साथ, अपने बाप की करेंगे। दूसरों के साथ शुरुआत कैसी रहेगी ये नहीं पता, लेकिन आपको शुरुआत अपने बाप से करनी है। क्यों? क्योंकि दूसरों को माफ ना कर पाने से और खुदा से माफी ना मांगने से आपकी जिंदगी की स्पिरिचुअलिटी अटक गई है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अटक चुकी है, आपके साथ खुदा के रिश्ते चरमरा गए हैं। आपको वो रिश्तों को बहाल करने के लिए ये सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि आप खुदा के बिना नहीं रह सकते, सब चीज के बिना रह सकते।